तेरे साथ। कहाँ गई थी आप? बाहर गई थी जरा काम से। उस्मान ने फोन किया था क्या? मैंने किया था उसे फोन। क्या कहा उसने? उसने कहा कि अपने माँ बाप की बेइज्जती बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। बेइज्जती? असल बात यह है कि अपना घर तुम्हारे नाम नहीं करवा सकते। लालची मतलबी कहीं के। लगवा देना तेरे नाम घर। उस्मान का कौन सा और कोई भाई है? एक बहन ही तो है, वो अपने घर की है। इतनी सी बात है सारी। अम्मी मैं क्या घर का अचार डालूंगी? तो उन्होंने घर कब्र में लेकर जाना है, करवा दे तेरे नाम। मर तो नहीं जाएंगे ना? क्यों परेशान हो रही है? तुम्हारे लिए अच्छा लड़का तलाश करूंगी, अच्छा घर जहाँ तू ऐश करेगी ऐश। यहाँ क्या मिलेगा गुरबा में। यही करने गई थी आज मैं। अम्मी मैं उस्मान के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। भूल जाओ उसे। अम्मी कभी भी नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, पर इस दफा अपनी जात पर आपकी मर्जी नहीं चलने दूंगी। बहुत जिद्दी है ये, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। देखती हूँ इसकी विजिट कैसे चलती है। आंटी, घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर में कुछ हुआ है। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं आंटी, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस आपका और कमाल का रवैया कुछ अजीब सा है। क्या आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपने डैड से भी बात नहीं की? पहले तो आपको बहुत जल्दी थी। बस बेटा कुछ परेशान थी, सुकून से तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। क्या परेशानी है बताएं। कोई खास नहीं। कुछ खास नहीं? आंटी आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, बताएं क्या बात है। अरे बेटा मेरी आदत है, ये छोटी छोटी परेशानियां ना सर पे सवार कर लेती हूँ। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। जब मैं आपकी बहू बनूंगी ना तो आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगी। ठीक कह रही हूँ ना मैं? बेगम साहिबा, खाने में क्या पकाना है आप बता दें। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं अभी आती हूँ। अच्छा चलो भाई चलो। आंटी मुझसे कुछ छुपा रही है। हेलो। हेलो सवेरा। हाँ बोलो शफक। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं। तुम उस्मान से बात कर सकती हो? हाँ हाँ कर सकती हूँ, लेकिन उससे कहूँगी क्या? तुम उस्मान से कहना कि वो मुझे सजा देना बंद कर दे। उसको बोलना शफक बेकसूर है। वो तुमसे बात नहीं कर रहा? नहीं, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है सवेरा। शफक जब वो तुम्हारा फोन नहीं सुन रहा तो मेरा कैसे सुनेगा? तुम कोशिश तो करो, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम जाके उससे एक दफा मिल लो।
ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अपनी दोस्ती खातिर इतना तो कर ही सकती हूँ, लेकिन वो मुझसे मिलने पे आमादा हो तब ना। तुम बात करके तो देखो, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात मान जाएगा। ठीक है, उसका नंबर सेंड कर दो मुझे, मैं बात करती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ तुम्हें नंबर सेंड। ओके। उस्मान, शफक बहुत परेशान है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ सुकून से बैठा हूँ? तो मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि तुम्हें बता सकूं कि वो बहुत परेशान है, उससे जाके मिलो, अपनी और उसकी परेशानियां हल करो। सवेरा, मैं बार बार अपने पेरेंट्स की शफक की वजह से इंसल्ट नहीं करवा सकता। उस्मान, वो अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगने को भी तैयार है। सवेरा, फिर भी मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, और अब मैं कोई भी फैसला अपने माँ बाप के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर वो मेरे पास आना चाहती है शफक, तो उसे कह देना अपनी माँ को छोड़कर आ जाए, मैं उसे अपना लूंगा, वरना मुझे भूल जाए। उस्मान, ये तुम कैसे कह सकते हो? वो पहले ही बहुत परेशान है, उसकी तो माँ भी उसका साथ नहीं दे रही है, यहाँ तक कि वो उसके लिए रिश्ते ढूंढती फिर रही है। उसे कह देना जहाँ उसकी माँ चाहती है वहाँ वो शादी करे। उस्मान, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सवेरा, मुझे देर हो रही है, मुझे काम से जाना है। उस्मान, उस्मान की मोहब्बत का भूत उतरा नहीं? आप मुझसे ये पूछने आई हैं? जो पूछा है वो जवाब दो। नहीं, और ना ही उतरेगा। तो ठीक है, फिर मेरी भी सुन ले, मैंने भी तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। अमीर लोग हैं, अमीर कबीर, अच्छे खासे, खाते पीते, जिंदगी सुकून से गुजरेगी तुम्हारी। और ये अमीर कबीर लड़का मिल कहाँ से गया आपको? अरे मेरी दुआओं का नतीजा है, रात दिन दुआएं मांग रही थी ना, अल्लाह ने सुननी तो थी, और सुन ली। तेरी मैडम है ना सबाहत, कुछ एक बार हमारे घर भी आई थी, वो आई थी रिश्ता लेकर। एक मिनट, वो यहाँ भी आ गई? हाँ, मैंने तो हाँ कर दी। आपने किससे पूछ के हाँ कर दी? तो बुराई क्या हाँ करने में? अच्छा खासा लड़का है, सिर्फ शादीशुदा है तो क्या होगा, औलाद भी नहीं है, सुकून से रहना। अम्मी, आप कितनी खुदगर्ज है, कितनी खुदगर्ज। अरे तेरे भले के लिए सोचा है, क्या खुदगर्जी की है मैंने? उस्मान ने क्या देना है तुम्हें, गिन गिन के निवाले खाओगी। मंजूर था मुझे वो। ये सब कहना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। मुझे भी शादी से पहले तेरे बाप से इतनी मोहब्बत थी, लेकिन शादी के 4 दिन बाद मोहब्बत खत्म हो गई। मैं आपकी तरह नहीं हूँ अम्मी। तेरी आंखों पे ना मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है और कुछ नहीं है, पागल हो गई है तू। बनना संवरना सजना असाशे लड़की का हक होती है। गुर्बत के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। गुर्बत इंसान की गोश्त और हड्डियां सब खा जाती है, खून तक निचोड़ लेती है। देख, मैं जानती हूँ तूने इस घर के लिए, हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अमीर कबीर घर में जाए, सुकून से जिंदगी गुजरे, सारी आसाइशें मिले तुम्हें। अम्मी, आप अपनी नसीहतें अपने पास रखें, मुझे आपकी नसीहतों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप एक बात ध्यान से सुन ले, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली जो आप चाहती हैं। मैं शादी सिर्फ उस्मान से करूंगी। उस्मान ना हो गया, कोई अजाब हो गया मेरी तरफ से, जाओ जहन्नुम में। हाँ भाई, क्या खबरें हैं? क्या हाल है उस्मान का? हाँ बस ठीक है। बेचारे को शफक का रोग लग गया होगा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो कह रहा था कि मेरे लिए मेरे माँ बाप बहुत अहम है। तो मुझसे हो गया अम्मी। मुझे भी बहुत हैरत हुई। अच्छा, हमें शादी तो करनी है, तो अब उस्मान के लिए कोई और लड़की देखूं? देख लो, लेकिन हाँ
अपनी नंद का जिक्र मुझसे मत करना। पता नहीं अम्मी आपको मेरी नंद से क्या मसला है। वही भी बहुत छिछोरी और जुबान दराज है। मेरी भाभी बन जाती ना, जरा मेरा भी ससुराल में रोब हो जाता। तुम्हारे रोब के चक्कर में मैं अपना घर तो बर्बाद नहीं करवाऊंगी ना नौरीन। अच्छा देखती हूँ कोई और फिर। हाँ हाँ, कोई अमीर कबीर खानदान देखो जो जहेज के साथ साथ मुझे भी तो सोने का सेट दे। फिक्र नहीं करे अम्मी, शफक से अच्छी लड़की ढूंढूंगी। अच्छा एक बात बताएं, उस्मान कोई मसला तो नहीं करेगा ना? नहीं नहीं, मैं समझाऊंगी ना उसे। चलें देखती हूँ फिर मैं कोई। अच्छा अल्लाह हाफिज। उस्मान को समझाना पड़ेगा किसी तरह। अब बनाती हूँ नताशा का माहौल। हेलो मिस सबाहत, आप अपने आप को समझती क्या है? शफक, जी शफक बात कर रही हूँ, जिसको आप दौलत की चमक दमक दिखाकर खरीदना चाहती हैं। क्यों क्या हुआ? अब क्या किया मैंने? किस तरह की औरत है आप? पहले आपने मुझे खरीदने की कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो आप मेरी माँ के पास पहुंच गई। तो इसमें बुराई है क्या? मैंने आपको बताया भी था, मैं थूकती हूँ आपके पैसों पर और आपके घर पर। हैरत है, बेटी कहती है कि वो मेरे पैसों पे थूकती है और माँ वो पैसों का मुतालबा कर रही है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? 5 लाख का मुतालबा किया है तुम्हारी अम्मी ने, तुम्हारी और कमाल की शादी के एवज। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। ये सच है, और अगर नहीं है यकीन तो जाकर अपनी माँ से पूछो। अम्मी, आपने मेरी कीमत लगाई है। दिमाग खराब है तुम्हारा? आपने सबाहत से 5 लाख रुपए मांगे हैं या नहीं? अम्मी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बोले। मांगे, इस घर की खुशियों के लिए मांगे हैं। कौन सी खुशियाँ अम्मी? मेरे हिस्से में तो सिर्फ दुख ही दुख आ रहे हैं। घर की खुशियों के लिए किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर तुम कुर्बानी दे दोगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इतनी बड़ी कुर्बानी? अरे हमने सारी जिंदगी देखा ही क्या है, सिर्फ तंगी ही तंगी देखी है और आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। खुर्रम की भी नौकरी नहीं है और तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारा सौदा कर दिया। अरे बेटा मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन हकीकत पसंद जरूर हूँ। सिर्फ कमा के देना एहसास नहीं होता। बड़ी बहन है, बड़े 100 कुर्बानियां देते हैं। खुर्रम कितना कमा लेगा? लाखों तो नहीं कमाएगा ना, फिर भी हमें निवाले गिन गिन के ही खाने पड़ेंगे। मैं आपकी इन सब बातों से सिर्फ आपकी लालच की दलील मिल रही है और कुछ नहीं। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आए करो, कर लो उस्मान से शादी। मैं भी चली जाऊंगी पागल खाने। मुझसे ये घर नहीं संभाला जाता, नहीं मुझसे खर्चे पूरे होते। सारा, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? मेरा फोन अम्मी ने ले लिया। झूठ बोल रही हो ना तुम? मैं सच बोल रही हूँ। तो अपनी बहन का नंबर दो, मैं उस पर तुम्हें कॉल किया करूँगा। मैं अपनी बहन का नंबर नहीं दे सकती। सारा, सारा, तुम मुझे बहुत परेशान करने लगी हो। तुम मुझे कब तक ब्लैकमेल करते रहोगे शयान? रहम कर दो अब तो मुझ पर। ठीक है, कर लेता हूँ रहम। तुम मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। 2 लाख रुपए कहाँ से दूंगी मैं? वो सब मैं नहीं जानता, कहीं से भी करके दो। मैं नहीं दे सकती शयान। ठीक है, फिर मैं वही करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, और तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा, रिसीव कर लेना, वरना तुम जानती हो।
तुम्हारी बात हुई उस्मान से? हाँ हुई थी। क्या कह रहा था वो? शफक, तुम्हारे लिए कोई गुड न्यूज नहीं है मेरे पास। वो बहुत गुस्से में था। वो तो मुझे मालूम था। और तुम्हें पता है वो मुझसे क्या कह रहा था? वो मुझसे कह रहा था कि शफक से कहो अगर अपने माँ बाप को मेरे लिए छोड़ सकती है तो ठीक है, मैं उसे अपना लूंगा, मैं उससे शादी कर लूंगा, वरना वो मुझे भूल जाए। फिर मैंने उसे ये भी बताया कि आंटी उसके लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं, तो कहने लगा कि ठीक है, उसे कहो जहाँ उसकी माँ कहती है वहाँ शादी कर ले। उस्मान ने ऐसा कहा है? हाँ, ऐसा ही कहा उसने। खैर, तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास स्लीपिंग पिल्स होंगी? आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है? प्रिस्क्रिप्शन तो मैं घर पर भूल आई हूँ। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मैम हम आपको मेडिसिन नहीं दे सकते। एक्चुअली मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और आसपास कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं है। प्लीज़ अगर आप मुझे दे दें। एक्चुअली मेरी अम्मी को ना नींद ना आने की बीमारी है, तो उनके लिए ही चाहिए। ठीक है। सारा, सारा, क्या हुआ? कोई बात है? कुछ नहीं। कुछ परेशान लग रही हो तुम। नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तो तुम सो जाओ, क्यों जाग रही हो? जी। कहाँ जा रही हो? पानी पी रही हूँ। मुझे बताओ, कौन था वो लड़का? आपको क्यों बताऊं? बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम्हारे फायदे की ही बात करूंगी। मेरा फायदा तो आप सोच भी नहीं सकती, क्योंकि आपको तो सिर्फ अपना फायदा नजर है और दूसरों का नुकसान। कितना गलत सोचती हो तुम मेरे बारे में। गलत तो मैं पहले सोचती थी आप भी। मुझे लगता था आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन असली चेहरा तो आपका अभी सामने आया है। सारा एक नए रिश्ते की वजह से तुमने हम सबको गलत कह दिया। क्योंकि पुराने ताल्लुक अब सिर्फ मतलब परस्त हो गए और कुछ नहीं। ठीक है, कर लेता हूँ रहम। तुम मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। सारा, सारा उठ जाओ, सारा उठो। सारा, सारा, सारा उठो, सारा आंखें खोलो, सारा, अम्मी, सारा, सारा प्लीज आंखें खोलो, सारा, अम्मी, अम्मी, सारा, आंखें खोलो, सारा। खुर्रम, कैसी है अब सारा? बेहतर है आप? अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। इससे आपकी हुआ क्या था? वो शायद उसने सरदर्द की गोलियां समझ के नींद की गोलियां खा ली थी। नींद की गोलियां?
हमारे घर नींद की गोलियां कौन खाता है? मैं खाती हूँ। क्यों? कभी कभी नींद नहीं आती ना, इसलिए। हद है आप ही, संभाल के रखा करें ना गोलियां। हाँ, गलती हो गई। अच्छा आप ही वो कुछ पैसे दे दें, हॉस्पिटल का बिल देना है, तभी तो सारा कुछ छुट्टी मिलेगी। हाँ, मैं लाती हूँ। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 10,000 आप ही। 10,000? आप ही अगर आपको यकीन नहीं है मैं बिल दिखा देता हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं दे रही हूँ तुम्हें। एक काम करो, तुम 11,000 रख लो और वापसी में उसको रक्शे में लेकर आना, बस में मत लाना। सुन। और फ्रूट भी लेते हुए आना उसके लिए, ठीक है? जाओ जल्दी जल्दी निकलो। जी अच्छा। तुम्हें पता, उसकी अम्मी ने मुझसे 5 लाख रुपए का मुतालबा किया। तो फिर तुमने क्या कहा? मान लिया उनका मुतालबा, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा है कि ये सारे पैसे आपको शादी के बाद ही मिलेंगे। बहुत अच्छा किया तुमने। अगर तुम पहले देती ना, हो सकता वो भाग जाती। अब नहीं होंगी फरार। पैसे लेने की खातिर शादी जरूर करेगी। खैर, तुम फिक्र ना करो, सभी अच्छा होगा। किरण का क्या हुआ? वो कैसी है? वो कमाल से शादी के ख्वाब देख रही। तो तोड़ दो ना उसके ख्वाब। अपनी सास को तो मैंने बता दिया, वो कमाल और किरण की शादी के बारे में सोचे भी नहीं। लगता है उन्होंने भी किरण को नहीं बताया। अब तो सबाहत में बहुत मजा आएगा उसके ख्वाबों को तोड़ने में। ये तो है। मुझे तो लगता है जैसी कमाल की शादी होगी ना, किरण दूसरे दिन ही अमेरिका चली जाएगी। अगर उसमें शर्म होगी तो उसको यही करना चाहिए मेरे ख्याल से। यार सबाहत, तुम उसकी पैकिंग में जरूर हेल्प कर देना। शौक से। सारा, सारा, देखो मैं तुम्हारे लिए फल लाई। अभी मैं तुम्हें काट के दूंगी और फिर तुम खाना। मैं दिल नहीं चाह रहा। सारा, थोड़ा सा तो खा लो ना। अभी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, जब मूड होगा तो खा लूंगी थोड़ी देर में। अच्छा चलो ठीक है। सारा, मुझे मालूम है ये वक्त ये बात करने का नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान हूँ। सारा, ऐसा क्या हुआ कि तुमने ऐसा किया? क्या तुमने किसी की खातिर किया? तुम किसी को पसंद करती हो? फिर तुमने क्यों किया ऐसे? बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ मैं अभी। तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं ना, मुझे बताओ क्या बात है? अब सुनेंगी तो मुझे जान से मार देंगी। मैं तुम्हें क्यों जान से मारूंगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पागल हो गई हो क्या? मुझे बताओ क्या बात है ये? बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, बहुत बड़ी। अच्छा तुम रो मत प्लीज, वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखो, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान अपनी जान ले ले। और हम सब इंसान हैं, कोई फरिश्ता थोड़ी है, हो जाती हैं गलतियां। तो मुझे बताओ क्या बात है? लेकिन मेरी गलती बहुत बड़ी है आप भी। सारा, इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती ना कि तुम अपनी जान लेने पे आमादा हो जाओ। अब देखो, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी मैं भी अम्मी और खुर्रम से झूठ बोल देती हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे बताओ क्या बात है? शाबाश। एक लड़के से दोस्ती थी, शयान नाम था उसका। हाँ मैं जानती हूँ। उसने मेरा एक वीडियो क्लिप बनाया। वीडियो क्लिप? उसने मुझे धोखे से बुलाया और उसने मेरा पूरा वीडियो क्लिप बनाया और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी घटिया हरकत करेगा। आप भी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ओ खुदा,
मैंने अम्मी की अलमारी से कुछ पैसे चोरी करके दिए थे उसको। पैसे खुर्रम भाई ने नहीं चुराए थे। मैंने उसकी इतनी मिन्नतें की कि मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, लेकिन अब मुझसे और पैसे मांग रहा है। और उसने कहा है कि अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो मुझे बदनाम कर देगा। कितने पैसे मांग रहे हो तुमसे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। आप कुछ ना कुछ कर देंगी ना? आप अरेंज कर देंगी ना? आप हाँ, तुम मत रो, मैं निकाल दूंगी। मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। मैं करूंगी ना, तुम रोगी। प्लीज आप ही कुछ तो करें, मुझे बचा लो उसे, मुझे बदनाम कर देगा। प्लीज आप ही। कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम देखो। मेरा एक वीडियो क्लिप बना लिया, उसने मुझे धोखे से बुलाया और उसने मेरा पूरा वीडियो क्लिप बना लिया और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझसे और पैसे मांग रहा है। और उसने कहा है कि अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो मुझे बदनाम कर देगा। कितने पैसे मांग रहे हो तुमसे? 2 लाख रुपए। प्लीज आप ही कुछ तो करें, मुझे बचा लो उसे, मुझे बदनाम कर देगा। प्लीज आप ही। उस्मान, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद करो। कब मुश्किल में नहीं होती है? बताओ मुझे, हमेशा मुश्किलात में रहती हो। एक मैं हूं जो तुम्हारा साथ देता हूं। तो आज भी दो ना तुम मेरा साथ। किस रिश्ते से? हाँ, किस रिश्ते और नाते से दूं तुम्हारा साथ? क्या मतलब किस रिश्ते से? मेरे मंगेतर होने की हैसियत से। शफक, शायद तुम भूल रही, चची जान ने हमारी मंगनी तोड़ दी थी। और तुमने भी ये मंगनी खत्म कर दी। बोलो, जवाब दो। वैसे शफक, तुम लाजवाब कर देती और बातें भी बहुत अच्छी कर लेती हो, लेकिन तुम्हारी इन बातों से जिंदगी भर नहीं चल सकती। रिश्ते नाते चलाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि इस सब में मेरा क्या कसूर है। मेरा क्या कसूर है शफक, बताओ मेरा क्या कसूर है? जब मेरी माँ ने तुम्हारी माँ से बदतमीजी की थी तो मैं अपनी माँ को मनाकर लेकर आया था तुम्हारे घर तुम लोगों से माफी मांगने के लिए। अब तुम एक प्लीज काम करो, अपनी माँ को जाकर मनाओ, हमारे घर लेकर आओ, हमसे माफी। उस्मान, तुम्हें पता है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो कभी तुम्हारे घर आके माफी नहीं मांगेंगी। तुम्हें मालूम तो है ये बात, कैसी है वो। तो ठीक है, मेरे घर वाले भी कभी नहीं मानेंगे, ना ही चची जान की कोई शर्त मानेंगे। मैंने ऐसा कब कहा? देखो शफक, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो, उसकी एक शर्त है। क्या? मुझे बताओ। वो ये कि तुम चची जान को छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ। क्या ये तुम कर सकती हो शफक? क्या कह रहे हो उस्मान? तुम्हें पता तो है अब्बू के इंतकाल के बाद मैंने ही घर संभाला। अम्मी को किसके सहारे छोड़ के आऊंगी मैं? समझ गया। एक काम करो, मुझे भी भूल जाए। उस्मान, 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 तुम मेरी बात सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? उस्मान, देखो शफक, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो, उसकी एक शर्त है। क्या? मुझे बताओ। वो ये कि तुम चची जान को छोड़ मेरे साथ आ जाओ। क्या ये तुम कर सकती हो शफक? क्या कह रहे हो उस्मान? तुम्हें पता तो है अब्बू के इंतकाल के बाद मैंने ही घर संभाला। अम्मी को किसके सहारे छोड़ के आऊंगी मैं? समझ गया।
एक काम करो, मुझे भी खुश। कहाँ गई थी तुम? काम से गई थी बाहर। जानती हूँ तुम्हारे सारे काम में। सारा कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है। कुछ खाया उसने? चाय के साथ पापे खाए हैं उसने। मैं देखती हूँ। हेलो। कौन? सारा की बहन शफक बात कर रही हूँ। सारा से बात कराओ। मुझसे बात करो ना, जो भी बात करनी है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं सारा को सब बता चुका हूँ पहले ही। 2 लाख रुपए। हाँ ठीक है, 2 दिन में मिल जाएंगे पैसे। दोबारा मेरी बहन को फोन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है फिर। क्या? शफक? जी। उस बदतमीज और जाहिल लड़की को आपने मुंतखब किया मेरी दूसरी बीवी बनाने के लिए? बीवी नहीं, बच्चे की माँ। एक ही बात है सबा, ये बातें करके न जाने आप किसको तसल्ली दे रही हैं, खुद को या मुझे? कमाल, शफक अच्छी लड़की है। तो उसके साथ झगड़े की वजह यही थी कि आप उसको मेरे लिए राजी कर रही थी? जी। ऐसा क्यों कर रही हैं सबा? जो मुझे बेहतर लग रहा है। एक ऐसी लड़की को आप राजी कर रही हैं जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और एक ऐसी लड़की को छोड़ रही हैं जो मुझसे राजी है शादी करने के लिए। कौन? किरण की बात कर रहा हूँ। कमाल, आइंदा मेरे सामने तो आप किरण का नाम भी मत लीजिएगा। पता नहीं किरण से क्यों इतनी चिढ़ है आपको? उससे चिढ़ने की मेरे पास बहुत ढेर सारी वजूहात हैं। अगर मैं कहूं कि मैं शफक से शादी नहीं करना चाहता तो मैं आपके लिए कोई और लड़की देख लूंगी। अगर मैं कहूं कि मैं किरण से ही शादी करना चाहता हूं तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि उससे पहले आप मुझे छोड़ देना। सबा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। घर की खुशियों के लिए किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर तुम कुर्बानी दे दोगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अरे हमने सारी जिंदगी देखा ही क्या है, सिर्फ तंगी ही तंगी देखी है, और आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। कुरम की भी नौकरी नहीं है। मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। मैं करूंगी ना, तुम प्लीज आप ही कुछ तो करें, मुझे बचा लो उसे, मुझे बदनाम कर देगा। प्लीज आप ही। देखो शफक, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो, उसकी एक शर्त है। क्या? मुझे बताओ। वो ये कि तुम चची जान को छोड़ मेरे साथ आ जाओ।
क्या ये तुम कर सकती हो शफक? अरे बेटा, मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन हकीकत पसंद जरूर हूँ। सिर्फ कमा के देना एहसास नहीं होता। बड़ी बहन है, बड़े 100 कुर्बानियां देते हैं। और हम कितना कमा लेगा? लाखों तो नहीं कमाएगा ना, फिर भी हमें निवाले गिन गिन के ही खाने पड़ेंगे। कर लो उस्मान से शादी, मैं भी चली जाऊंगी पागल खाने। जी क्या शफक है? हाँ हाँ, भेज दें आप उसे मेरे रूम में। रहूंगा तेरे साथ।